तरफ जहां मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं बीजेपी अध्यक्ष जो जम्मू कश्मीर के रविंद्र रैना क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार आपको वो भी सुनवाते हैं। जम्मू कश्मीर की जनता असेंबली के इलेक्शंस में हिस्सा ले रही है। मैं ईश्वर से, मां भगवती दुर्गा अष्टभवानी, मां वैष्णो रानी जी से सबके लिए मंगल कामनाएं करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब के नेतृत्व में जिस प्रकार जम्मू कश्मीर ने पिछले 10 साल नई बुलंदियों को छुआ है, जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारा मजबूत हुआ है और जम्मू कश्मीर ने तरक्की, डेवलपमेंट की नए मुकाम छुए हैं। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम चाहते हैं, जम्मू कश्मीर चाहता है कि जिस प्रकार पिछले 10 वर्षों में एक नया जम्मू कश्मीर सारी दुनिया ने देखा है, ये भाईचारा, ये अमन, ये शांति, ये खुशहाली इसी प्रकार आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर मजबूत हो, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र मजबूत हो, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को आप सुन रहे थे। और लेकिन देखिए, नौशेरा से चुनावी मैदान में वो हैं, 2014 में वो सीट जीत कर लेकर आए थे और आपको बता दें कि नौशेरा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन 2014 में रविंद्र रैना उस सीट को अपने कब्जे में लेकर आए। दूसरी बार क्या इस सीट पर वो जीत हासिल कर पाते हैं, ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन कुल मिलाकर दूसरे फेज की बात करें तो दूसरे फेज में आज काफी अहम सीटें हैं, खास करके अगर उमर अब्दुल्ला की बात करें तो 2 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पहले ये मना कर चुके थे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इस बार वो 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखो देखिए, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के सेकंड फेज के लिए मंच तैयार है। लोकतंत्र के इस महापर्व में आज सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी। बिल्कुल, और देखिए जिसके लिए तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है, सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं क्या कुछ तैयारियां। घाटी में लोकतंत्र का महापर्व शुरू है। पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। जन्नत में हो रहे चुनाव को लेकर जमहूरियत भी पूरे जोश में है, जिसकी झलक पहले चरण के चुनाव में नजर आ चुकी है। साल 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने और राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद ये पहला चुनाव है। आज की बात करें तो 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर और 11 सीटें जम्मू की है। उमर अब्दुल्ला, रविंद्र रैना समेत 239 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। 239 कैंडिडेट में 6 महिलाएं भी दूसरे फेज में मैदान में हैं। आज 25.78 लाख मतदाता वोट डाल सकेंगे। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 3,502 मतदान केंद्र बनाए हैं। इनमें से 1,056 शहरी मतदान केंद्र और 2,446 ग्रामीण मतदान केंद्र हैं। मतदान के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करने की कोशिश के तहत सभी वोटिंग सेंटर्स पर वेबकास्टिंग की सुविधा होगी। वहीं पहले चरण की बात करें तो बड़ी संख्या में मतदाता घर से निकले और वोट डालने पहुंचे थे। 18 सितंबर को पहले फेज के लिए वोट डाले गए। 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इस दौरान कुल 61.38% मतदान हुआ। किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 80.20% वोट पड़े और पुलवामा में सबसे कम 46.99% वोटिंग हुई। जम्मू कश्मीर में 3 फेज में विधानसभा चुनाव है, यानी इसके बाद आखिरी चरण के लिए मतदान होंगे जो 1 अक्टूबर को है और नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो दोस्तों, उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होगा, लेकिन सेकंड फेज में कांटे की टक्कर किस किस में, यानी कि हॉट सीट्स भी आपको बताएंगे। उमर अब्दुल्ला की अगर बात करें, गांधरबल से चुनाव लड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, और इधर बशीर अहमद मीर की अगर बात करें पीडीपी से चुनाव लड़े, यानी कि गांधरबल सीट हॉट सीट है। इसके अलावा पोंछ हवेली की बात करें, एजाज अहमद जान नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ पीडीपी से यहां पर शमीम अहमद चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी हॉट सीट है। हर हॉट सीट की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नौशेरा की बात करें, देखिए रविंद्र रैना इससे पहले आपको सुनवा भी रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं, और पीडीपी से यहां पर हक नवाज चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए सेकेंड फेज में 239 उम्मीदवार है, 25 लाख से ज्यादा मतदाता। बड़गाम में खुद उमर अब्दुल्ला, देखा आपने किस तरह से इस बार बयानबाजी करते हुए नजर आए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से चुनाव लड़ रहे। पीडीपी की बात करें तो अगर सही चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त। और भी कई हॉट सीट्स है, यहां पर उनकी जानकारी भी आपको एक करके दे रहे हैं। जादिबल की बात करें तो शेख गौहर अली पीडीपी की तरफ से आज चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो तनवीर सादिक इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी हॉट सीट है। हर हॉट सीट की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और देखिए कुल 239 उम्मीदवार है, लेकिन अब आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ है। मीनाक्षी, आप फर्स्ट फेज में भी थी, खासा उत्साह लोगों में देखने को मिला। आज सेकेंड फेज के जो मतदान है वो शुरू हो चुके हैं। कितना उत्साह और क्या लंबी लाइन लगनी शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए अगर हम श्रीनगर की बात करते हैं तो यहाँ की 8 सीटें हैं जहाँ पर अभी मतदान हो रहे हैं। और अगर 6 जिलों की 26 सीटों की बात करते हैं तो उसमें 15 कश्मीर क्षेत्र की आती है और 11 जम्मू क्षेत्र की आती है। अब श्रीनगर में हम मौजूद हैं, यहाँ पर लोगों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। धीरे धीरे जो वोटिंग है वो शुरू हो गई है, लोग पहुँच रहे हैं और अपना मताधिकार का जो प्रयोग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसके पहले यहाँ जम्मू कश्मीर क्योंकि लगातार वोटों का बहिष्कार किया जाता था, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। इससे उलट स्थिति है। इस बार मतदान भी दिल खोल करके किया जा रहा है और लोग भी सुबह सवेरे ही यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। लेकिन इसी के साथ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं सुरक्षा बलों की भी, जहाँ पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अब ये जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद संजीदगी बरतनी पड़ती है यहाँ पर। लेकिन जो तैयारियां हैं वो खासी की गई है। अब सबसे ज्यादा अगर किसी सीट की चर्चा यहाँ पर हो रही है तो वो हो रही है पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला की सीट की, जो गांधरबल से भी चुनाव लड़ रहे हैं, बड़गाम से भी चुनाव लड़ रहे हैं। और आज सेकंड फेज में दोनों ही सीटों पर मतदान होने वाले हैं। अब ऐसे में वो अपनी सीट बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, उनके पास भी एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि अभी जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, बारामूला से वो खड़े थे, तब उन्हें इंजीनियर राशिद ने 2 लाख वोटों से हरा दिया था। अब 2 सीटों पर खड़े होकर के क्या वो इस बार जीत पाएंगे? क्योंकि इंजीनियर राशिद उस वक्त भी जेल में थे। गांधरबल की जिस सीट से वो खड़े हुए वहां उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है, और जो प्रत्याशी उन्हें कड़ी टक्कर दे रहा है वो भी जेल में है। अब बात अगर हम बड़गाम सीट की कर लेते हैं, जो वो दूसरी सीट है जहाँ से उमर अब्दुल्ला खड़े हुए हैं। बड़गाम सीट पर भले ही जो दिलचस्प हालात है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उस सीट को सबसे ज्यादा सेफ सीट माना जाता है उमर अब्दुल्ला के लिए और साथ ही उनकी फैमिली के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। क्योंकि उस सीट का इतिहास यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे ज्यादा अगर कहीं से जीत दर्ज की है तो वो बड़गाम की ही सीट रही है। अब बड़गाम से लेकर के गांधरबल तक तो निगाहें टिकी ही रहेंगी, और इसके साथ साथ जो 26 सीटें हैं जहाँ पर जो चुनाव हो रहे 6 जिले की, उस पर भी हमारी निगाहें टिकी हुई है कि आखिरकार आज लोग पहुंच करके कितने प्रतिशत तक मतदान करते हैं। पहला जो फेज था उसमें सबसे ज्यादा वोटिंग किश्तवाड़ में हुई थी। अब किश्तवाड़ में जब 80% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, तो ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जिन सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं, जहां वोट डाले जा रहे हैं, इसी तरीके से लोग पहुंचेंगे और वहां पर मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। शाम ढलते ढलते ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो श्रीनगर जहां पर पत्थरबाजी सबसे ज्यादा होती थी, जहां कर्फ्यू सबसे ज्यादा होता था, क्या आज वहां की जनता उसी तरीके से निकल करके जीतोड़ मतदान करती हुई नजर आती है जैसे पहले फेज में उनके द्वारा किया गया था? बिल्कुल, देखिए सीटें काफी हॉट है।